हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एचपी स्टडी कॉर्नर में, जिसमें हम एचपी जीके को डिस्ट्रिक्ट वाइज कवर कर रहे हैं। इससे पहले हमने 4 डिस्ट्रिक्ट को कवर किया, लेकिन हम उसके साथ ही जो भी एचपी एसएससी के द्वारा लिए गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है वो भी हम साथ में जो है सोल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पोस्ट कोड 919 जो है आज हम देखेंगे। और कब लिया गया था एग्ज़ाम? ये 18 नवंबर 2021 को ये एग्ज़ाम हुआ था। और किसका एग्ज़ाम था? लैंग्वेज टीचर का जो है एग्ज़ाम था। इनके साथ जो और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे उनको भी साथ में हम आज देखेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वह एचपी में सारी मेला जो है वो कहाँ लगता है? तो सारी मेला एचपी के अर्की सोलन में लगता है। और ये मेला जो है कब लगता है? जुलाई मंथ में लगता है। 16 जुलाई को ये मेला जो है लगता है। और ये जो मेला है किसके लिए जाना जाता है? ये भैंसों की लड़ाई के लिए। किसके लिए? भैंसों की लड़ाई के लिए जो है मेला ये जाना जाता है। इसके अलावा आपको याद रखना है, इसके साथ मिलते जुलते और भी जो है कन्फ्यूज़न रहती है। एक है सारही यात्रा। सारही यात्रा, तो सारही यात्रा कहाँ की है? तो यह है कुल्लू की। इसके अलावा आपको याद रखना एक और है, एक उसको बोलते हैं सैरी या फिर क्या बोलते हैं उसको? सायर। सैरी या सायर यात्रा कहाँ की है? तो ये कहाँ की है? यह है कांगड़ा घाटी की है। ये भी आपको साथ में याद रखना है। उसके आगे भोजरी मेला कहाँ लगता है? तो भोजरी मेला जो वो चंबा में लगता है। और भोजरी मेला कब लगता है? जो चंबा में मिंजर मेला है, चंबा में मिंजर मेला, इसके आफ्टर 2 डेज, इसके 2 दिन के बाद जो है ये मेला लगाया जाता है। और इसमें जो है किस देवी के मंदिर में जाते हैं? तो इस देवी में चामुंडा देवी जो मंदिर है, तो चामुंडा देवी के मंदिर में जो है जाते हैं लोग इसमें। अगर पोलिएंड्री इन द हिमालयाज बुक किसने लिखी? तो पोलिएंड्री इन द हिमालयाज जो बुक है वो किसने? वाईएस परमार ने लिखी थी। आगे एचपी राज्य सूचना आयोग का गठन कब हुआ था? तो एचपी राज्य जो सूचना आयोग का गठन था वो कब हुआ था? 2006 में हुआ था। इसके अलावा एक आरटीआई जो राइट टू इंफॉर्मेशन है, इसको जो है कब गठित किया गया था? तो ये 2005 में गठित की गई थी। आगे एचपी विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन थे? तो एचपी विश्वविद्यालय के जो है प्रथम कुलपति जो थे वो रामकरण सिंह थे, आरके सिंह थे। कपास तंतु, कॉटन फाइबर जो है उसका ओरिजिन या उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो उसका ओरिजिन कहाँ से होता है, उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो सीड से, जो बीज से है उसकी उत्पत्ति होती है। आगे सती प्रथा को किस मुगल शासक ने रोका था? तो सती प्रथा को रोकने वाले थे मुगल शासक अकबर। और अकबर ने इनको 1582 में इसके ऊपर प्रतिबंध लगाया था, लेकिन पूरी तरह से उसके ऊपर प्रतिबंध कब लगाया था? 1829 में लगाया था। किसने लगाया था? तो गवर्नर जनरल जो विलियम वेटिंग थे, गवर्नर जनरल विलियम वेटिंग के द्वारा लगाया गया था। लेकिन सती प्रथा को खत्म करने का जो प्रयास था वो किसका था? तो वो था राजा राम मोहन राय। तो राजा राम मोहन राय का था। इसके अलावा राजा राम मोहन राय की बात करें तो राजा राम मोहन राय को जो राजा की उपाधि दी थी वो किसने दी थी? तो अकबर द्वितीय ने दी थी। तो अकबर जो सेकंड था इसने दी थी राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि। ये भी आपको याद रखना है। आगे महात्मा गांधी द्वारा दक्षिणी अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में प्रयास के दौरान प्रकाशित पत्रिका कौन थी? तो इंडियन ओपिनियन जो पत्रिका थी वो दक्षिणी अफ्रीका में जो प्रयास के दौरान जो प्रकाशित की थी उन्होंने। इसके अलावा भी आपको याद रखनी है, एक थी नवजीवन, ये भी किसकी है? महात्मा गांधी की। ये गुजराती में थी, गुजराती में थी। इसके अलावा एक और थी यंग इंडिया, ये इंग्लिश में थी। ये भी आपको याद रखनी है। एक थी हरिजन और एक और थी हरिजन सेवक। ये आपको याद रखनी है। महात्मा गांधी के द्वारा प्रकाशित जो पत्रिकाएं थी, हरिजन सेवक। और हरिजन जो नाम था ये भी किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। आगे उपराष्ट्रपति पर महाभियोग किस सदन में लगता है? तो उपराष्ट्रीय जो, वैसे तो देखा जाए तो महाभियोग जो शब्द है उसका जो प्रयोग है वो केवल किसके लिए किया जाता है? राष्ट्रपति के लिए ही किया जाता है। लेकिन बाकी के लिए किया जाता है हटाने की विधि। बाकियों के लिए क्या यूज किया जाता है? हटाने की विधि। तो उपराष्ट्रपति पर जो महाभियोग है या उसको हटाने के लिए जो प्रस्ताव है वो कहाँ पे पेश किया जाता है? तो राज्यसभा में पेश किया जाता है। और उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का क्या होता है? चेयरमैन होता है, उसका सभापति होता है। तो राज्यसभा का जो चेयरमैन है या सभापति है वो कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। लेकिन जब उपराष्ट्रपति राज्यसभा का चेयरमैन होता है तो वो उसका क्या नहीं होता? उसका वो मेंबर
नहीं होता है, तो उसका मेंबर नहीं होगा, ये बात भी आपको याद रखनी है। यानी कि ऐसा कौन सा सदन है जिसका अध्यक्ष या जिसका सभापति उसका सदस्य नहीं होता है, तो राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है, चेयरमैन होता है, वो इसका राज्यसभा का जो है सदस्य नहीं होता है। अगर उपराष्ट्रपति की बात करें तो उपराष्ट्रपति की एज कितनी होनी चाहिए, तो 35 साल होनी चाहिए। और उपराष्ट्रपति जो है अपना त्यागपत्र किसको देता है, तो उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देगा, तो राष्ट्रपति को देता है। और राष्ट्रपति किसको देता है, उपराष्ट्रपति को देता है। और उपराष्ट्रपति को अगर शपथ की बात करें तो उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो सुप्रीम कोर्ट का CJI जो होता है वो ही इसको क्या कहलाता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है इसको शपथ दिलाता है। अगर मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, तो मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन जो है गुजरात में होता है। और जो 40% जो पूरे भारत की जो मूंगफली का उत्पादन होता है वो कहाँ पे होता है, वो गुजरात में ही होता है। और मूंगफली किसका स्रोत है, ये प्रोटीन का स्रोत है। और अगर पूछे कि सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में होता है, तो सोयाबीन जो है, सोयाबीन, तो सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। और सोयाबीन की बात करें तो सोयाबीन में कितने % प्रोटीन होता है, तो सोयाबीन में 45 to 46% तक जो है सोयाबीन में जो है प्रोटीन होता है। आगे IRDB जो है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट का हेडक्वार्टर या मुख्यालय कहाँ पे है, तो इसका मुख्यालय कहाँ पे, वाशिंगटन DC में। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1944 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। आगे HP में शनि देव मंदिर कहाँ पे है, तो HP में जो शनि देव मंदिर है वो कहाँ पे है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो है लांबलू, जो हमीरपुर में लांबलू पड़ता है वहाँ पे जो है शनिदेव मंदिर है। ये हिमाचल प्रदेश का प्रसिद्ध शनिदेव मंदिर भी इसी को कहा जाता है, लांबलू जो शनिदेव मंदिर है। इसके अलावा आपने ये बताना है कमेंट में कि IRDP की फुल फॉर्म क्या है, और IRDP जो है वो कब, उसको इसकी शुरुआत कब हुई थी, इसकी शुरुआत कब हुई थी, और इसकी फुल फॉर्म क्या है, ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया है। आगे शताब्दी में कौन सा समास है, तो शताब्दी में कौन सा समास है, द्विगु समास है। आगे हुक्मी में प्रत्यय क्या है, हुक्म प्लस ई, तो इसमें कौन सा प्रत्यय है, तो इसमें ई प्रत्यय है। उसके आगे एलिफेंटा जो गुफाएं हैं वो किस कालखंड की है, तो राष्ट्रकूटों के द्वारा ही निर्मित की गई थी ये। और जो एलिफेंट जो गुफाएं हैं वो कहाँ पे है, औरंगाबाद में है, महाराष्ट्र। और अगर पूछे कि जो एलिफेंटा गुफाएं हैं इसमें जो हिंदू मंदिर है वो किस भगवान से इसको समर्पित है, यानी कि ये किससे संबंधित है, तो शिव मंदिर से। यहाँ पे शिव मंदिर से जो है, शिव मंदिर है यहाँ पे, जो यहाँ पे प्रसिद्ध है हिंदू देवता जो है। उसके आगे उलेमाओं तथा मुस्लिम धर्म गुरुओं के अधिकारों को चुनौती देने वाला शासक कौन था, तो चुनौती देने वाला शासन कौन था, तो अलाउद्दीन खिलजी था। और अलाउद्दीन खिलजी जो थे इन्होंने जो है एक प्रणाली चलाई थी, राशन कार्ड प्रणाली। तो राशन कार्ड जो प्रणाली है वो भी किन्होंने चलवाई हुई है, तो ये भी अलाउद्दीन खिलजी ने ही चलवाई थी। तो दक्षिण भारत पर भी सबसे पहले जो विजय प्राप्त करने वाला, या दक्षिण भारत पर पूर्ण तरह से जो आक्रमण करने वाला जो पहला शासक था, तो वो भी कौन था, अलाउद्दीन खिलजी ही था। उसके आगे एंटोनियम ऑफ एमिकेबल, तो एमिकेबल का अर्थ क्या होता है, इसको बोलते हैं मित्रतापूर्ण। तो इसका अपोजिट क्या होगा, इसका एंटोनियम क्या होगा, तो हॉस्टाइल का अर्थ होता है शत्रुतापूर्ण। तो आज की वीडियो में हमने पोस्ट कोड 919 से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमने देखे, और साथ में जो है उनके अलावा भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे उनको भी हमने साथ में देखा है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करना, और आगे भी चैनल के साथ जुड़े रहें, ताकि आपको जो है आगे भी इसी तरीके से जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो है आपको सॉल्व किए हुए मिलते जाएँ।